कसूर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, दीगर अशिया के साथ साथ फल आवाम की दस्तरस से बाहर है। आपको बताएं कि 700 रुपए केला 350 और सेब 500 रुपए किलो तक पहुंच गया है। सवाल पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तजारत बंद हो जाएगी। लोगों को भी समझनी चाहिए, हमारे दिमाग में एक बात है कि IMF का लोन या IMF के मुज़ाकरात पाकिस्तानी अवाम को कोई समारात देंगे या उससे हमारे मुल्क के अंदर जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो पाकिस्तान को सही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहेंगे? उनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। वो अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान का पता नहीं है। वो इलेक्शन हार कर आए हैं तो उनको अपनी गर्दनें नीची करनी चाहिए, अपनी बातों को थोड़ा सीधा रखना चाहिए, अपने अम्मा अब्बा की तस्वीरें लेके नहीं चलना चाहिए। उस वक्त तक तजारत चल रही थी। अच्छा, खान साहब ने बंद कर दी तजारत। वो दिन और आज का दिन है, कोई तजारत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने हमाद अज़हर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तजारत खोल दो और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा चुप करके एक दो आइटम जड़े ने मंगवा लो, तो नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो। बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। तो यहाँ से बात खान साहब ने शुरू की। फिर किसी ने खान साहब को कहा कि ओए ना करो, बाहर अपोजिशन जो बैठी हुई है उन्होंने आपको इंडियन एजेंट ये वो, आपने तो इतनी गालियाँ दी हुई हैं नरेंद्र मोदी को, और आज आप फिर तजारत खोल रहे हैं। और वो लोग कहेंगे कश्मीर भूल गए हो तो ये क्यों कर रहे हैं आप। तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। हालांकि अनाउंसमेंट हमाद अज़हर ने कर दी थी, कर चुके थे अखबार में कि हम करने लगे हैं। खान साहब ने यू टर्न ले ली। जब खान साहब ने यू टर्न ले ली, ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा हम तो रिस्क नहीं ले सकते, खान बाहर बैठा है, खान ने हमारी धज्जियाँ उड़ा देनी है। उन्हें कहना कि मैंने नहीं की तो कश्मीर को भूल गए आप। तो ये कश्मीर का जो मामला है ना, इसको कोई नहीं भूल सकता, भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते। तो अब अर्ज़ ये है कि इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे। क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, डरू रहेंगे। अब प्रेशर तो होगा कि जी प्राइस फैक्टर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स भी वहाँ होते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे इनके लिए। मगर ये मैं आपको बताऊं, ये इसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो इन्हें पहले ग्रीन लाइट देनी होगी। उस वक्त जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी। इनफैक्ट जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था कि अब नॉर्मलाइज करना है, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी। याद है उसका इशारा यही था कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इमरान खान ने कोशिश की, फिर भाग गया। तो पता लगा मेरी छुट्टी होने लगी है, तो बाद जब बाहर में जाके क्या करूँगा, उनका नहीं करते। ठीक, अब इनके लिए क्या है, अब अगर जनरल आसिम इनको ग्रीन लाइट देते हैं और कहते हैं फिक्र ना करो, असी थोड़े नाल हाँ, असी संभाल लांगे, और ये बाय द वे ये संभाल भी लेंगे, क्योंकि इनके मोहरे हर जगह पे हैं। आज ये फैसला करें कि जी हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है, और तो फ़ौज निकाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया को साथ लेना होता है। अगर मीडिया को शट अप कॉल मिल जाए कि आपने ये इश्यूज़ नहीं खड़े करने, तो काम चल जाएगा। तो क्या शहबाज साहब ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है फौरी तौर पर ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है मे बी सम मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज, वो सारे कह रहे हैं करो 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 करो, मगर अभी शायद ये इतनी जल्दी ये फैसला ना करें। चलें ठीक है, बेनिफिट होगा। ये बात ना IMF के मैंडेट पे है, ना हमारी एक्सपेक्टेशन है। IMF कोई इकोनॉमिक
कोई कोई बेनिफिट देने के लिए नहीं आता। IMF किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन जब वो परेशानी में जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो किसी भी माशी बेहतरी के या समाराज जो होंगे वो हमारी पॉलिसियों के होंगे, IMF का उसमें रोल नहीं होगा। ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए कि अगर हम ये एजम्पशन देते हैं या प्रिजम्पशन देते हैं कि IMF आ गया तो पाकिस्तान में बेहतरी हो जाएगी, ये बात नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी आ जाएगी, हम डिफॉल्ट पे नहीं जाएंगे, मगर जो बेहतरी आएगी वो हमारे अपने अमल से और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से आएगी। तो अच्छा, मगर IMF की जो हमारी बेहतरी आने की जो सबरात आप कहती हैं वो इस सेंस में आएंगे कि अगर IMF आता है तो हमारा जो करेंसी का रेट है जो 278, 279 पर है, ये मजीद ख़राब नहीं होगा बल्कि इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर IMF नहीं आया तो हमारी करेंसी का और डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो अब इस बात को अगर समेटा जाए तो इसका मतलब है कि हमें IMF चाहिए पहली बात, और IMF के साथ उन्होंने जो बातें की हैं हमारी मईशत को सही करने के लिए वो करनी है, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो मईशत सुधारने के लिए जो हमने अमल करने हैं वो भी हमें करने पड़ेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें साथ होंगी फिर कोई समरात अवाम की तरफ जा सकेंगे, अदरवाइज अच्छा ज़ैदी साहब, ये जो आपने बात की अवाम के हवाले से, समरात के हवाले से, तो हम देखते हैं कि मुश्किल फैसले अक्सर अवाम को मुश्किलात में डाल देते हैं। अब इस दफ़ा जो मुश्किल फैसले होंगे इसमें अवाम को कहाँ देखते हैं? देखिए, मुश्किल फैसले काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। जहाँ तक उसमें मुश्किल फैसलों में गैस की प्राइस की इंक्रीज़ है और बिजली की प्राइस की इंक्रीज़ है, वो हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं। अब जो दूसरा फैसला है वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, और तीसरी बात जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि आप टैक्स के बेस को बढ़ाएं, और चौथा जो है वो प्राइवेटाइजेशन को करें। अब हमारी जो बदकिस्मती ये होती है कि जब हमसे वो कहते हैं कि टैक्स को बढ़ाएं तो हम टैक्स का बुनियाद बढ़ाने के बजाय उसको उनके हदफ को पूरा करने के लिए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर बोझ डाल देते हैं जो पाकिस्तान को मज़ीद परेशानी में डालते हैं। तो अब सारा जो गेम होगा या सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी वो ये होगी कि जो उनके आदाफ हैं या उनके जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए क्या हम खुद कोई कोशिश करेंगे या हम एग्जिस्टिंग लोगों पर या एग्जिस्टिंग कंज्यूमर पर ही बोझ डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आप बिजली और गैस में ले लें। अब बिजली और गैस पे IMF का ये कहना नहीं है कि बिजली और गैस के आप रेट बढ़ाएं। वो ये कहते हैं या तो आप बिजली गैस के रेट बढ़ा दें या फिर आप अपनी चोरियां कम कर दें बिजली गैस की। तो अगर बिजली गैस की चोरी कम होगी तो खुद ब खुद रेट नहीं बढ़ेंगे। तो हम चोरी पे तो हाथ डालते नहीं हैं और रेट बढ़ा देते हैं। तो अब ये जो सारा गवर्नमेंट आएगी और जो गवर्नमेंट को काम करना है वो ये कि IMF के अहदाफ को पूरा करने का तरीका क्या होगा, ये सारा मसला होगा पाकिस्तान की आने वाली बात ने पाकिस्तान के माशी हालात को मजबूत नहीं बल्कि ख़राब कर दिया है। मेरा मकसद ख़राब इस सेंस में कर दिया है कि एक बहुत कमज़ोर हुकूमत जो कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट में पार्टी होगी उसकी माइनॉरिटी है और बाहर से सपोर्ट मिल रही है, वो गवर्नमेंट में आएगी। जो इक़दामात आपने अभी गिनवाए हैं, जो सारी बातें गिनवाई हैं, ये सारी बातें करना ज़रूरी है, मगर जो भी पार्टी ये करेगी वो पॉपुलर वोट में अनपॉपुलर हो जाएगी। तो